नमस्कार साथियों आज अपना वीडियो नंबर सेकंड है दोस्तों। इसके अंदर पहले वीडियो में अपने ने 6% डिस्कस किए थे। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जितने भी फर्स्ट पेपर में मैथ के प्रश्न आए थे हूबहू अपने ने डिस्कस किए हैं दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर 7वां % डिस्कस करेंगे। जो भी विद्यार्थियों ने पीछे के 6% नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के 2022 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है 7 नंबर। यदि ए बी सी अशून्य परिमेय संख्याएं हैं, इसका मतलब ए बी सी का मान, ए का भी मान 0 नहीं होना चाहिए, बी का मान भी 0 नहीं होना चाहिए और सी का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं हैं इस प्रकार है कि ए बी सी बराबर 1 है, तो आपको 1/में 1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 प्लस 1/में 1 प्लस सी प्लस माइनस पावर ए की पावर -1, इस प्रकार से 1/में 1 प्लस बी प्लस सी माइनस की पावर 1 का रिजल्ट क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर इसका अपन थोड़ा सा अप्रोच पता लग जाए, नहीं तो अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। इस सवाल के अंदर आपको पता है ए बी सी बराबर 1 है और आपको भी पता है बी की पावर -1 है, ए की पावर -1 है, सी की पावर -1 है। इस प्रकार से ये प्रश्न दे रखा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में अपन इसको डायरेक्ट करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बी की पावर -1 है, तो बी की पावर जब भी -1 बनती है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1/b। उसी प्रकार से सी की पावर -1 बनती है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/c। अब इस सवाल में यहीं से मैं काटावाड़ी करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बोला गया है पहली बात तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अभी ए बी सी, तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/c। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ए बी अपॉन में 1/c। देखिए दोस्तों, ये मैंने क्यों किया वो अभी आपको पता लग जाएगा। 1/में 1 प्लस ए प्लस बी -1, ये b -1 में है। जब भी b -1 है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1/b। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 1/b आ जाएगा। उसी प्रकार से ये a -1 है तो -1 कट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। ये स्टेप खत्म हो रहे हैं। और यहाँ पर जब आपको पता है कि 1 माइनस ये माइनस का c है तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ गई बात। ये स्टेप आपको नोटबुक के अंदर नोट रखना है। अब देखना दूसरा स्टेप दोस्तों, यहाँ पर 1 प्लस ए प्लस बी इस प्रकार से है। 1/में बी है, ध्यान रखना दोस्तों, 1/में बी और यहाँ पर 1/में ए और यहाँ पर 1/c। जो 1/c जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यू कितनी है ए बी। तो आप यहाँ पे इसको सीधा लिख सकते हो 1/c की जगह आप सीधा का सीधा इसको काट के पूरा का पूरा स्टेप को काट कर 1/c का वैल्यू ए बी लिख सकते हो। ए बी लिख दिया मैंने, लिख दिया दोस्तों। और दूसरी बात, अब देखना दोस्तों, यहाँ पे जो c दे रखा है इस c को आप 1/c की वैल्यू ए बी है तो सीधी c की वैल्यू हो जाएगी उल्टी 1/a b हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने इस वैल्यू को सेट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, ऊपर इसको मैं आगे सॉल्यूशन करता हूँ। ऊपर तो 1 दे रखा है अपॉन, ये 1/में 1 प्लस ए प्लस बी इस प्रकार से दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, ये 1 प्लस ए प्लस 1/में बी इस प्रकार से दे रखा है और आगे वाला दे रखा आपको 1/में 1 प्लस 1 ए बी और प्लस 1/में ए इस प्रकार दे दिया। और ये आगे वाला दे रखा आपको दोस्तों 1/में 1 प्लस बी प्लस 1/में ए बी, नहीं सीधा दे रखा ना 1/c का वैल्यू ए बी, तो सीधा आ जाएगा ए बी। अब देखिए दोस्तों, आपको इसको सोल्व करना है। नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया बी और इसका यहाँ से गुना कराओगे तो बी प्लस और यहाँ पे 1 मान लो, बी प्लस यहाँ पे बचेगा ए बी और बी में बी का भाग दोगे तो 1 बचेगा और ऊपर बचेगा 1। ये बी उल्टा होकर ऊपर गुना चला जाएगा 1 के साथ में, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा बी प्लस ए बी प्लस 1। ये अपना रिजल्ट आ गया इसका। इसको ध्यान रखना, ये मैंने सेट कर दिया। दूसरा यहाँ पर ए बी और ए, इसका एलसीएम कितना बनेगा ए बी, सीधा सीधा एलसीएम बन जाएगा। ए बी को सीधा 1 से गुना करोगे तो ए बी आएगा प्लस ए बी में ए बी का भाग दोगे तो 1 आएगा और 1 को 1 से गुना किया 1। अब ए बी और 1 का भाग दीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा बी और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा 1 चल रहा है ऊपर में। इसका देख लो, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पर 1 प्लस बी प्लस ए बी। यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर लिया। अब देखिए दोस्तों, ये तो बन चुका है अपना b/में b प्लस ए बी प्लस 1 और ये ए बी ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से, तो ए बी अपॉन में इसको इसके अकॉर्डिंग रखना है। पहले बी लिख लो और फिर ए बी आ रहा तो ए बी लिख लो
और फिर +1। अब सेम इसका यहाँ पर 1/में b प्लस ab प्लस 1, ये सेम हो गया, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब एलसीएम ले लेते हैं, b प्लस ab प्लस 1। अब b प्लस ab प्लस 1 में भाग देंगे अपन तो b बचेगा, यहाँ ऊपर ab बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। अब b प्लस ab प्लस इससे कटेगा तो रिजल्ट कितना बनेगा अपना 1, और यही अपना आंसर है। एक ऑप्शन आ गया, और ऑप्शन नंबर कौन सा सेट हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 सेट हो रहा है, ये अपना राइट आंसर आ गया। दोस्तों इस सवाल में टाइम तो जरूर लगा है, लेकिन ये सवाल आरबीसी 2022 में डाल रखा है, लेंथी टाइप का सवाल था जो मैंने आपको करवाया दोस्तों। 1-2 सवाल आपको लेंथी भी मिलेंगे देखने को पेपर में, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप इसको डायरेक्ट हिंट लगा के कर सकते हो। आपको इस प्रकार का सवाल मिले, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -1 है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इस प्रकार से, और ऊपर 1-1 दे रखा और ABC का मान 1 दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट इसकी हिंट याद कर सकते हो। इसका रिजल्ट कितना आएगा बेटा, 1 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ता हूँ। आखिर अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए दोस्तों इसमें अगले प्रश्न में दे रखा है, यदि a 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है, इस प्रकार है कि अंकों को आपस में बदलने पर एक अन्य अभाज्य संख्या b बनती है। दिया गया a ग्रेटर देन b इस प्रकार है कि a माइनस बी बराबर 36 हो, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें खुद व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, वो मेरी अभाज्य संख्या होती है। दूसरी बात, सबसे छोटी अभाज्य 2 होती है और एक न भाज्य संख्या होती है, न अभाज्य संख्या होती है। ये डिटेल मैंने आपको बता दी। ए भी अभाज्य संख्या है, बी भी अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। इस सवाल को अपन ऑप्शन उठा के करते हैं, आसानी से खत्म हो जाएगा सवाल। देखिए दोस्तों, a माइनस बी का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है आपको 36, और मैं रैंडमली उठाता हूँ a प्लस बी का वैल्यू कितना मान लो 110, और a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है अपने को 110। अब देखिए दोस्तों, इसको तुलनात्मक करते हैं समीकरण को, माइनस बी से प्लस का बी कटेगा तो a और a कितने हो गए, 2a बराबर 110 और 36 कितने हो गए, 146। a का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, a का वैल्यू आ चुका है 73। a का वैल्यू 73 आ चुका है। इस a को आप यहाँ रखोगे, 73 माइनस b बराबर 36 करोगे तो बेटा b का वैल्यू कितना आएगा वो अपन देख लेते हैं। b का वैल्यू आएगा अपने पास में 73 में से आप 36 कटाओगे तो 13 में से 6 गए 7, 13 में से 6 गए 7 और 4 में से 7 में से 3 गए 4, तो b का वैल्यू कितना आ गया 47। b का वैल्यू आ गया 47। इसका मतलब a का वैल्यू 73 और b का वैल्यू 47। आप इन दोनों का अंतर देखो, अंतर कितना बन रहा है 36, अंतर 36 बन रहा है, तो अंतर 36 आ रहा है। योग कितना बन रहा है, योग बन रहा है 110, तो योग भी 110 आ रहा है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन जो अपना राइट आंसर है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करोगे, आपका आसानी से प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आपको बोला गया है, ये भी आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के 2022 की भर्ती पेपर में प्रश्न आया हुआ दोस्तों। अल्फा तथा बीटा 2 धनात्मक पूर्णांकों में अल्फा का मान न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड 3 है, तथा बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 हो, तो अल्फा प्लस बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करते हैं, देखिए मान लेते हैं अल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड, अल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है और बीटा का अभाज्य न्यूनतम गुणनखंड 5 है। देखिए दोस्तों, अगर 3 और 5 है, मैं एक काम करता हूँ, दूसरा अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा दोस्तों, इसका आएगा 5, इसका कितना आएगा 7। मान लेते हैं कि अल्फा का मान कितना आ गया 15 और बीटा का मान कितना आ गया 35। इस प्रकार से अपन सवाल को हल करेंगे। अल्फा का मान कितना आ गया दोस्तों 15 और बीटा का मान कितना आ गया 35 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जब आप इसको जोड़ोगे तो 15 प्लस 35 हो चुका है, 15 प्लस 35 हो चुका, तो इसका रिजल्ट कितना आया 50। अब 50 के टुकड़े करोगे तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की पावर, इसमें 2 की पावर 1, इसको टुकड़ा कर लेते हैं, 2 गुणा 25, 25 2 50, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, तो अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटा क्या होगा 2 होगा, तो अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटा बेटा 2 होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 2 की एक नंबर ऑप्शन आएगा जो आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहा गया 11 नंबर में, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये भी आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के 2022 में आया हुआ सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, इस सवाल को अपन करते हैं, 0.8 की पावर 2 है
आपको पता है कि इसको अपन बोल सकते हैं 8/10 की पावर 2। 8 8 64, 10 10 10 100, नीचे 2 बिंदी हैं तो 2 शून्य है, तो 2 शून्य 2 संख्या को छोड़कर पॉइंट लगेगा। इसका रिजल्ट कितना आएगा? 0.64। इस प्रकार से अपन दूसरा देखते हैं 4/9। 4/9 का क्या हो? 4/9 में 4 में 9 का भाग दोगे तो इसका रिजल्ट कितना बनेगा? इसको 40 मान लो और पॉइंट लग जाएगा। 4 9 चौक 36 और 4 बज के 9 चौक 36, 0.44 आ गया। और इस प्रकार से आप 9√49 को सोल्व करोगे तो 9√49 को सोल्व करोगे तो 4/9 रहेगा ना, 4/9 तो हो गया, 0.44 आएगा। और 0.45 दे रखा अपने को, ये आ रहा है। और 9/49 को आप सोल्व करोगे तो 3/7। जब आप 30 में 7 का भाग दोगे तो अपना रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों? 7 चौका 28, पॉइंट लगेगा। 7 चौका 28 और 2 तो 0.42। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों आपकी? 0.64, 0.42, 0.44 और 0.45। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 0.64 वाली, जो 0.8 की पावर 2 है, जो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर लें दोस्तों। ये प्रश्न आसान माना जाता है, आप इसको आराम से सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है। अगले प्रश्न में दे रखा दोस्तों 0.DCAB। अच्छा प्रश्न था ये भी, आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के 2022 की भर्ती पेपर में आया सवाल है दोस्तों। 0.D पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, 0.DCAB। इसका मतलब यहाँ पर चर के बाद में रिपीटेशन चल रहा है, चर के बाद में। देखिए दोस्तों ये बार के अकॉर्डिंग सवाल सॉल्व होगा। ये मान लो DCAB इस प्रकार से दे रखा है। आपको पता है इस सवाल के अंदर DCAB। देखिए बेटा, आपको इस पॉइंट के बाद में 4 संख्याओं का रिपीटेशन लग रहा है, तो आप इसको रोकने के लिए आप पॉइंट DCAB पर क्या लगा सकते हो? बार लगा सकते हो। इसका मतलब ये होता है पॉइंट DCAB चलता रहेगा। जिस प्रकार से अपन यहाँ पे पॉइंट 3 पे बार लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है पॉइंट के बाद में 3 3 3 3 इस प्रकार से चलता रहेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये पॉइंट DCAB बराबर में वैल्यू कितना आ गया? 31/111। जितने पे बार लगी हुई होती है उतने ही बट्टे में क्या आएंगे बेटा? 9 आएंगे। तो DCAB अपॉन में 9 9 9 9, ये यहाँ तक आ गया। अब 31/1111 है, 31/1111 है और नीचे मैं बराबर का वैल्यू सेट करने के लिए 9 से गुणा करवा दूंगा, नीचे भी और ऊपर भी 9 से गुणा करवा दूंगा। तो इधर तो बच गया बेटा DCAB, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, DCAB अपॉन में 9 9 9 9 बराबर में 31 नियमा कितने होते हैं दोस्तों? 0279, 279 बोल सकते हो आप। और बट्टे में कितना आ जाएगा? 99। बेटा देखना 99 से 99 ये वाले तो कट गए, ऊपर क्या बचा? DCAB बराबर में 0 279। अब देखना बेटा ऊपर 4 संख्याएं हैं, ये भी 4 हैं। इसका मतलब D का वैल्यू तो 0 मान लो, C का वैल्यू 2 मान लो, A का वैल्यू 7 मान लो और B का वैल्यू 9 मान लो। आपसे रिजल्ट पूछा गया AD + BC अपॉन में AC। A का वैल्यू कितना है? 0। D का वैल्यू कितना है? 9 प्लस B का वैल्यू कितना है? नहीं, एक सेकंड रुको दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा अपने को। हाँ, A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू 7। A का वैल्यू 7 पहले लिख लो यहाँ पर। D का वैल्यू है अपने पास में 0 और C का वैल्यू है 2, A का वैल्यू है बेटा अपना 7 और B का वैल्यू है 9। अब सॉल्व करते हैं। A का वैल्यू 7, D का वैल्यू 0 प्लस B का वैल्यू 9, C का वैल्यू 2 अपॉन में A का वैल्यू 7 और C का वैल्यू कितना है? 2। तो 7 को 0 से किया तो 0 आ गया, 9 2 18 और अपॉन में 7 और 2 9। तो 18/9 में आप भाग दोगे, 18 में 9 का भाग दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 2। और अपना राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन, जो अपना 2 आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार वाला सवाल। अभी बार वाले सवाल डिस्कस करके गए हैं अपन, अब ये बार वाला सवाल देखते हैं अपन। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के 2011 की भर्ती में प्रश्न में आया हुआ दोस्तों, तो अपन इसको शुरू करते हैं। देखना बेटा 2.47 पे बार लगी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 2.47 पे बार लगी हुई है, तो आप इसको ये बोल सकते हो 2 के साथ 4 7 7 7, ये 7 रिपीटेशन पे चलेगा और 7 को रोकने के लिए आप क्या बोलते हो? बार लगा देते हो इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर आप कैसे करोगे? 2.4 की पावर 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसके 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप कैसे हल करोगे इसको? देखिए दोस्तों, और
एक बात और बता दूं मैं इसमें मिस प्रिंटिंग है प्रश्न के अंदर। 2.4 की पावर 7 पे पावर नहीं लगी हुई, इसी पूरी पे पावर लगी हुई है। 4 7 पे बार लगी हुई है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इस प्रश्न में। 4 7 पे पावर लगी हुई है। तो देखना बेटा, जितने पे बार लगी हुई थे उतने ही बट्टे में 9 आते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 + 47, 47 पे 12 है, 2 संख्या पे 2 9 आ गए, प्लस 3 + 53 पे 12 है, तो 53 के बट्टे में 2 9 आ जाएंगे। उसी प्रकार से 0 + 0.5 पे 12 है, तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने हल कर लिया। तो आप देखिए बेटा, 2 और 3 कितने हो गए, 5। और यहाँ क्या बच गया, 47/99 प्लस 53/99 प्लस 0.5/99। 99 का एलसीएम कितना आ गया, 99। और यहाँ ऊपर कितना बचेगा, 47 + 53 + 0.5, और साथ में क्या चल रहा है बेटा, 5 चल रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना, 5 + 47 53 और 0.5 कितने होते हैं, 47 53 100, 100 और 0.5 105। 105 में जब 99 का भाग दोगे तो ये लगभग जाएगा 1.060606, इस प्रकार से चलता रहेगा, और प्लस में 5 है। अब आप देखिए 5 और 1 कितने हो गए, 6, तो 6.060606। तो 060606 को रोकने के लिए तो 6.06 पे बार लग जाएगा, और 6.06 मेरा राइट आंसर आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 है, ये अपना राइट आंसर आएगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न नहीं बेटा, अभी पढ़े 3-4 प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बेटा, आपका क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा अपने को, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप क्या होगा। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है, 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 2 प्रश्न। और तीसरा प्रश्न ये है, 3 + √5 3 - √5 इसका वैल्यू क्या आएगा। ये अपने 3 प्रश्न हैं, इनको अपन अभी डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला 14 नंबर प्रश्न, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप होगा। एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप होगा। पहला ऑप्शन है अंतररहित व पुनरावर्ती युक्त, अंतयुक्त व पुनरावर्ती रहित, अंतररहित व पुनरावर्ती रहित। यस, ये आपका राइट आंसर होगा। अंतररहित होगा और पुनरावर्ती रहित होगा, जो आपका अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर, अंतररहित और पुनरावर्ती रहित हो, मतलब पुनरावर्ती नहीं होगी उसके अंदर और ना ही अंतररहित होगा, तो वो अपना ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। इसको आप देख लेना, आसान सा सवाल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। आपको बेटा इसको रटना ही है, याद ही करना है। 100 से कम अभाज्य संख्या कितनी होती है, टोटल 25 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और उसके बाद में आप काउंट करते हुए चलना 100 से कम तक की, तो आपकी 25 अभाज्य संख्या आएगी, ध्यान रख लेना। एक ना तो भाज्य है और नई अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा अपने को, यदि a और b दो प्रीमिय संख्याएं इस प्रकार हो कि 3 + √5 बट्टे में 3 - √5 बराबर में a + b √5, तो a b के क्रमानुसार मान क्या होंगे। देखिए बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान रखना। इस नीचे वाले को मेरे को ख़त्म करना है। सबसे पहली बात, क्यों ख़त्म करना है अभी पता लग जाएगा। नीचे वाले को ख़त्म इसलिए करना है क्योंकि a का तुलनात्मक मान क्या बनेगा और b का तुलनात्मक मान क्या बनेगा, तभी तो अपने को a और b का मान पता लगेगा। देखिए बेटा, रिजल्ट में दे रखा है 3 + √5 बट्टे में 3 - √5। ऊपर नीचे मेरे को 3 + √5 से गुणा करवा दो, तो 3 + √5 से गुणा करवाओगे आप ऊपर नीचे, तो 3 + √5 इस प्रकार से गुणा कराओगे तो ऊपर तो ए बी की होल स्क्वायर बन गई, ऊपर ए बी की होल स्क्वायर बन गई, और नीचे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो ऊपर a + b की होल स्क्वायर बन गई बेटा, और नीचे फॉर्मूला बन गया a² - b² का। तो a का स्क्वायर कितना बन गया, 9, ऊपर वाला कर रहा हूँ मैं, और b का स्क्वायर बन गया 5, और फिर ऊपर प्लस में तो प्लस 2 × 6 6√5 आ गया। नीचे a की स्क्वायर 3 की स्क्वायर हो गया 9, और b की स्क्वायर √5 है, तो माइनस हो गया 5। ऊपर बन गया 9 और 5 14 प्लस 6√5, और 9 में से 5 गया 4। इसका मतलब इसको अलग अलग कर लो, 14/4 कर लो एक साइड में, और प्लस 6√5/4 कर लो। इसको काटोगे तो 2 × 7 = 14 और 2 × 2 = 4। इसको काटो 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4। इसका मतलब मेरे पास में रिजल्ट आ चुका है 7/2 प्लस 3/2 √5, और बराबर में क्या है बेटा, a + b √5। इसका अब तुलनात्मक अध्ययन हो गया। a का वैल्यू कितना बन गया, 7/2, और b √5 का वैल्यू कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा 3/2। तो b √5 का वैल्यू कितना बन गया, 3/2। ये b √5 का वैल्यू, मतलब इसको a मान लिया आपने, इसको b मान लिया, तो 7/2 और 3/2 ऑप्शन नंबर कौन से में है, 3 नंबर ऑप्शन में है। ये अपनों ने आज की क्लास की सारे के सारे
डिस्कस किए हैं प्रश्न। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, अपना रोज़ एक वीडियो आएगा, जितने भी आरपीसी के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर, रेट लेवल सेकंड के अंदर, वो मैं सारे इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से डिस्कस करता हुआ चलूँगा। और आगे आने वाली जो भर्ती आ रही है उसमें जो प्रश्न आएंगे उसमें भी अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बने रहना, साथ साथ में शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आगे अपने दोस्तों को बताना, ताकि इस प्रकार से अपने को हेल्प मिल सके एग्जाम के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।